नोट भी कर लें। एक बात ये कही जाती है, भारत गरीब देश है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं कि भाई यदि भारत गरीब देश है तो यहां का स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है यहां का, वो करीब 70 से लेकर के 100 लाख करोड़ रुपए का, ये फ्लक्चुएट करता रहता है दरअसल शेयर मार्केट, इसीलिए वो शेयर मार्केट है। 70 से 100 लाख करोड़ का शेयर मार्केट है अपना देश का। और इस शेयर मार्केट में जो स्टॉक डिराइवेटिव मार्केट बोलते हैं, इसके बारे में जो धंधा करते हैं उनको तो पता है, ये बहुत खतरनाक काम है। क्या बोला मैंने? स्टॉक डिराइवेटिव मार्केट। ये स्टॉक डिराइवेटिव मार्केट है 340 लाख करोड़ रुपए का। लिख लेना, ये लोगों को पता ही नहीं है। 340 लाख करोड़ रुपए का स्टॉक डिराइवेटिव मार्केट और 177 लाख करोड़ रुपए का कमोडिटी डिराइवेटिव मार्केट, जिसको अक्सर वायदा बाजार कहते हैं। आम भाषा में क्या बोलते हैं? वायदा बाजार। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से चलता है। शेयर मार्केट करीब 100 लाख करोड़ रुपए का, कमोडिटी डिराइवेटिव मार्केट माने वायदा बाजार, जिसमें मुख्यतः 4 चीजें हैं। एक, ये जो वायदा बाजार है इसमें एग्रीकल्चर का करीब 12% हिस्सा है, गोल्ड और सिल्वर करीब 55% होता है, दूसरे दूसरे एल्युमिनियम और दूसरे मेटल्स इसमें करीब 24% होते हैं, 19% इसमें एनर्जी का बिजनेस होता है। इसमें डिलीवरी लगभग 1%, 2%, कई में तो 0% होती है। कंप्यूटर पर बैठ करके ऊपर नीचे करते रहते हैं पूरे देश को, ना कुछ लेना ना कुछ देना। और मार्केट में खरीद फरोख्त कितने की, ये जो है उस मार्केट का जो खरीद फरोख्त का जो बाजार है, साइज है, उसकी जो इकोनॉमी का साइज है, उसकी अर्थव्यवस्था का आकार है, वो 177 लाख करोड़ रुपए का इस समय है। जब मैंने भी सुना था मेरे भी आंखें फटी की फटी रह गई। और ये पूरी दुनिया में इतना खतरनाक खेल चलता है। आप जरा नोट करो इन चीजों को, सबको बताना कि कैसे दुनिया लूट रही है, बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। इसको बोला जाता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, पूरी दुनिया के विनाश का सबसे घातक हथियार, सबसे बड़ा कुचक्र, सबसे बड़ा षड्यंत्र। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, इतना बड़ा कुचक्र है, इतना बड़ा चक्रव्यूह है, काला धन और ये वायदा बाजार, इससे पूरी दुनिया में ऐसा घूमता है। तो मैं केवल भारत की पहले बात करता हूं। भारत का वायदा बाजार का मैंने आकार कितना बताया? 177 लाख करोड़। ये तो एक वायदा बाजार जिसमें 4 ही चीजें खाली। और ये स्टॉक मार्केट में जो वायदा का काम चलता है, डिराइवेटिव्स इसको बोलते हैं। तो ये डिराइवेटिव मार्केट स्टॉक में कितना है? 340 लाख करोड़ का। अब बाकी भारत में ये हालात क्या है, इसको भी जरा सोच लो। सबको पता है इस बात का कि हमारे यहां पर यदि 1 करोड़ की जमीन है तो एवरेज रजिस्ट्री होती है, जो स्टैंप ड्यूटी अदा की जाती है, करीब 20-25 लाख रुपए पर। बाकी क्या हो गया? बाकी ब्लैक। तो ये लैंड में जो ब्लैक मनी है वो करीब है 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ये तो एक ही हुआ ना, लैंड। फिर उसके बाद में रियल एस्टेट, उसके बाद में सारा कंस्ट्रक्शन, ये सब जोड़ा जाए तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ये यदि इसको एक्चुअल देखा जाए
तो ये करीब 100 लाख करोड़ रुपए है। जिस देश में जमीन की खरीद फरोख्त का धंधा, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 100 लाख करोड़ रुपए का है, जिस देश के अंदर करीब 1 लाख टन सोना है, 1 लाख टन सोना हो गया करीब 300 लाख करोड़ रुपए का, जिस देश के अंदर हेल्थ में, एजुकेशन में और ड्रग्स में करीब 10-10 लाख करोड़ रुपए कम से कम है। इसको हमने पूरी तरह से कैलकुलेट किया है कि एक आदमी साल भर में औसत अपने हेल्थ पर कितना खर्च करता है। एक आदमी नशा करता है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, कोई भी किसी भी तरह का जो नशा करता है, उसके ऊपर जब खर्चा निकाल करके देखा गया और एजुकेशन के ऊपर, आप आम आदमी का खर्चा किन चीजों पर होता है? 3 ही चीजों पर होता है। हमारे ज्यादा से ज्यादा खर्चे हेल्थ, एजुकेशन और ड्रग्स में होते हैं। 10-10 लाख करोड़ रुपए के उसमें कम से कम खर्चे। और ये सारा मिलाकर के राजनीति में मैंने कैलकुलेट किया, नीचे से ऊपर तक इसका पूरा हमने कैलकुलेशन किया तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्योंकि पिछले ही दिनों जब आंध्र प्रदेश की 2 लोकसभा और बाकी विधानसभा की 19 सीटों के चुनाव पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अभी की बात है। एक सीट के ऊपर औसत 50 करोड़, आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान की राजनीति में कम से कम भी नहीं तो जो हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं उसमें जो कारोबार चलता है वो कम से कम भी नहीं तो 5 लाख रुपए औसत एक मेंबर के चुनाव का मानो। ऊपर से नीचे तक जो चुनाव होता है और उसमें एक एक सीट से कम 5-5 उम्मीदवार भी माने तो ये 15 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। इससे तो पूरे देश की राजनीति मतलब पूरी तरह से रसातल में जा चुकी है। अपने देश की जो कुल अर्थव्यवस्था है, मैंने जो मोटी मोटी आपको बातें बताई, ये सब ही मिला करके कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई भारत की। अभी आपको जो लिखवा है 10-10 लाख रुपए हेल्थ में, एजुकेशन में, ड्रग्स में, 10-15 लाख करोड़ रुपए मैंने आपको बताया करीब पॉलिटिक्स में, करीब 100 लाख करोड़ रुपए लैंड एंड रियल एस्टेट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बाकी आपको ये वायदा बाजार, शेयर मार्केट और ये सब बताया आपको। और गोल्ड मैंने बताया करीब 300 लाख करोड़ रुपए का। सारा कुल मिलाकर के कितना हो गया जी? हमारी अर्थव्यवस्था का जो साइज है, साइज ऑफ आवर इकोनॉमी, वो करीब 1000 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 1000 लाख करोड़। ये सारा कैलकुलेट करके बता रहा हूं। आम आदमी को यूं लगता है हमारा देश तो गरीब है। ये तो खाली वो है जो हमारी इकोनॉमी चल रही है और इसमें गड़बड़ घोटाला बहुत हो रहा है। कितनी बैलेंस शीट पर दिखाई जाती है, कितनी नहीं दिखाई जाती। अब मैं जो है, यदि एक साधारण बात कह रहा हूं, यदि मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता तो इसका मतलब क्या मेरे पास कुछ है ही नहीं? पेपर पर होना अलग बात है, रियलिटी में अलग बात है। तो वास्तविक अर्थव्यवस्था इस देश की 1000 लाख करोड़ रुपए है, जो अमेरिका से 1.5 गुनी और चीन से 2 गुनी ज्यादा है। इसलिए भारत आज भी दुनिया का कमजोर मुल्क नहीं, ये ताकतवर मुल्क। और इसमें जो भू संपदाएं हैं वो हैं 20,000 लाख करोड़ रुपए की। सबको बताना, फिर उनको ये बताना तुम गरीब क्यों हो फिर, और फिर हम क्या करना चाहते हैं तुम्हारे लिए। अपने देश में 89 प्रकार के मिनरल्स हैं, 89 प्रकार की भू संपदा जो करीब 20 लाख करोड़ रुपए की है। और इस देश की जो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था जो चल रही है। ये 1000 लाख करोड़ में से
हम ये मान लेते हैं कि गरीब आदमियों के पास में करीब 100 लाख करोड़ रुपए होगा, और इस 90 लाख करोड़ में से इसको टैक्सेबल कर दें यदि 100 लाख करोड़ रुपए गरीब आदमियों का अलग कर दो, चलो आधा अलग कर दो, तो भी 500 लाख करोड़ रुपए की तो रियल जीडीपी टैक्सेबल होनी चाहिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी हुई? 1000 लाख करोड़। इसमें 500 लाख करोड़ रुपए छोड़ दें, टैक्स की दायरे से बाहर निकाल दें। जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, ठीक है, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी जो पुअर पर्सन है उनको छोड़ दिया, तो 500 लाख करोड़ रुपए इसमें टैक्सेबल कर दें यदि, और उसके ऊपर मात्र 10% टैक्स लगा दें, 10% टैक्स बस। अभी गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाती है? इनकम टैक्स 30%, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, फिर और अलग अलग प्रकार के एक्साइज आदि, फिर तमाम तरह की ड्यूटीज, जैसे स्टैंप ड्यूटी अलग है, रोड टैक्स अलग है, हाउस टैक्स अलग है, वाटर टैक्स अलग है, पेट्रोल के ऊपर कई तरह के टैक्सेस अलग हैं, और ऐसे टैक्स लगा लगा के अभी हमारे देश में बेसिक प्राइस के ऊपर कितना टैक्स है? 50 से 70% है। हम खाली 10% टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें चोरी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसको रोकने के तरीके हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स आएगा करीब 50 लाख करोड़। कितना? 50 लाख करोड़ रुपए ये देश के लोगों के लिए होगा।